नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पूर्व की डबल इंजन सरकार में गांव के कुछ चुनिंदा लोगों को ही पेंशन मिल पाती थी। बिचौलियों का चक्कर काटते काटते लोग थक जाते थे, मगर तब भी लाभ नहीं मिल पाता था। आज आपकी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि अब आप गाँव में जितने भी वृद्ध या जरूरतमंद है उन सभी को पेंशन का सम्मान मिल रहा है। गाँव गाँव टोला टोला जाकर हक अधिकार से जोड़ रही है अब वह सरकार। ये कहना है सीएम हेमंत सोरेन का। मौका था गिरिडीह के ताराटांड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। मौके पर सीएम ने गिरिडीह और धनबाद जिला में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है, इसलिए राज्य में आजकल कई राजनीतिक गिद्ध भी मंडराने लगे हैं। आप लोगों को धर्म जाति के नाम पर बरगलाने की कोशिश करेंगे, आप लोग सावधान रहिएगा। पुलिस के लिए सिरदर्द बना टीएसपीसी का एरिया कमांडर मुनेश्वर गंजू उर्फ विक्रम जी पुलिस के सामने नतमस्तक हो गया। उसने आज रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। मुनेश्वर गंजू हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के डमारू गांव का रहने वाला है। 8-9 साल पहले वो संगठन में शामिल हुआ। संगठन में 3 साल बाद उसे AK-47 राइफल दी गई। सरकारी कामों में लगे ठेकेदारों को डरा हड़काकर उनसे लेवी वसूलने का काम उसे मिला था। उसके खिलाफ 26 संगीन नक्सली कांड दर्ज है। संगठन में आंतरिक शोषण और सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर उसने सरेंडर कर दिया। उसका कहना है कि लेवी का सारा पैसा संगठन के शीर्ष नेता ही लेते हैं। संगठन अपने मकसद से भटक गया है। वहीं पुलिस से जान का खतरा हमेशा बना रहता। मई 2024 में सीरम के जंगलों में हुई पुलिस मुठभेड़ में भी वो शामिल था। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट जारी करने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रोक 25 सितंबर तक के लिए लगाई गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस संबंध में अगली सुनवाई पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी किया है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षण की अनदेखी का इल्जाम लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते 16 अगस्त को सुनवाई हुई। तब हाईकोर्ट ने सरकार को साल 2019 में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द करने का आदेश दिया। वहीं 3 महीने के अंदर नई लिस्ट जारी करने को कहा। इस फैसले के बाद राज्य में 4 साल से नौकरी कर रहे सैकड़ों टीचरों की जॉब खतरे में आ गई। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ और मोकामा दौरे पर थे। बाढ़ के बेलची में उन्होंने 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने करनौती गांव में निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम के बाद जैसे ही सीएम की गाड़ी प्रखंड कार्यालय से बाहर निकल रही थी, वैसे ही वहां बना वेलकम गेट गिर गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। सीएम की गाड़ी पीछे ही रुक गई। अधिकारियों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने तुरंत गेट को संभाला, जिसके बाद सीएम की गाड़ी वहाँ से निकल पाई। इससे पहले भी कई बार सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक देखी गई है। कभी उन पर फूल तो कभी लकड़ी का टुकड़ा फेंका गया है। दिल्ली में इस बार भी दीपावली पर पटाखों की बिक्री और खरीदने पर बैन रहेगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी बैन रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे साल दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर पिछले साल की तुलना में लगातार कम हो रहा है। लेकिन सर्दियों में प्रदूषण का स्तर सामान्य महीने की तुलना में काफी बढ़ जाता है। दिल्ली के लोगों से यही अपील है कि वो जैसे हर साल दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस बार भी हम मिलकर यही प्रयास करेंगे। त्योहारों को हम धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन पटाखों का उपयोग नहीं करेंगे। जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन से 1 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, जहां सीजीआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल और CISF जवानों की सुविधाओं पर चर्चा की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कहा कि कल शाम तक डॉक्टर फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करे। ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। वहीं राज्य सरकार को सीबीआई जांच रिपोर्ट में मिसिंग डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को आदेश दिया कि CISF जवानों को रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए। अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। यहाँ याद दिला दें कि महिला डॉक्टर के साथ हुए कांड के बाद बीते 1 महीने से राज्य के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। झारखंड के लोगों का फीडबैक अगले चुनाव में बदलाव का संकेत दे रहा है। इस फीडबैक को देखते हुए यह कोशिश होगी कि एनडीए एकजुट होकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़े, झारखंड में अगली सरकार बनाए। जदयू की सीटों की संख्या सही समय पर तय हो जाएगी। यह कहना है जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय झा का। सोमवार को वे राजधानी रांची में थे। यहाँ जदयू की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पटना से लेकर दिल्ली तक की नजर रही। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार का नहीं आना पहले से ही तय था। संजय झा ने मीडिया से कहा कि जदयू झारखंड में भाजपा के लिए मुसीबत नहीं बल्कि दोस्त की भूमिका में रहेगी। उन्होंने साफ किया कि पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से विकास होने के चलते बिहार का कायापलट हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले 5 साल में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मूड रेलवे और पुलिस बना रही है। इसके लिए रेलवे ने कई रूट्स पर ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए हैं, जहां पर एक से ज्यादा बार यह घटनाएं हुई हैं। हाल ही में 2 जगहों पर वंदे भारत ट्रेनों के शीशे पर पत्थर मारे गए। गुजरे 5 सालों में करीब 49 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। साल 2019 से 2023 तक केवल पत्थरबाजी की वजह से रेलवे को करीब 56 लाख का नुकसान हुआ है। हर साल टूटे फूटे शीशे को ठीक ठाक करने में करीब 15 लाख रुपए खर्च होते हैं। ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए 149 से ज्यादा लोगों को पकड़कर उन पर कार्रवाई भी की गई है। दोषी पाए जाने पर पत्थरबाज पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें अधिकतम 5 वर्ष की सजा और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। वर्तमान में देश में 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो 100 रूटों पर दौड़ती है। ये विभिन्न राज्यों के 280 से अधिक जिलों को जोड़ती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन धीरे धीरे मुसाफिरों की पसंदीदा ट्रेन बनती जा रही है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।